स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का ये क्लास कंप्लीट होने के बाद जो बच्चे पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं, पूरी प्लेलिस्ट को हमने लाइव आके पढ़ाया मेरे भाई, 1 to 1 सारी चीजें करा दी हैं। इसके बाद हम आपके लिए एक और वीडियोस लेके आने वाले हैं जिसमें हम आपको बताएंगे मैथमेटिकल केमिस्ट्री, और फिर एक फाइनल वीडियो होगी जिसमें हम आपको इंपॉर्टेंट बता के केमिस्ट्री खत्म कर देंगे। हम आपको गारंटी दे रहे हैं मेरे भाई, जिस यूनिवर्सिटी के हो, अगर आपका सिलेबस मैच कर रहा है, इस प्लेलिस्ट के बाहर पेपर नहीं आएगा। डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट डाल देंगे मेरे भाई, जाके पूरी प्लेलिस्ट देख डालो, माउस काट दोगे, 75 में 75 का पेपर करके आओगे, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है भाई। तो अभी आपकी जो यूनिट नंबर 7 है उसका नाम है कंप्यूटर। सबसे पहले कुछ लोग कहेंगे सर जी केमिस्ट्री में कंप्यूटर, मेरे भाई रिश्ते में तो ये सबके बाप लगते हैं, नाम है केमिस्ट्री। अच्छे भैया केमिस्ट्री खेल नहीं है, बच्चों का तेल निकल जाता अच्छों का वाला मामला है। तो कुल मिला के इसमें मैथ भी आपको मिल गई, इसमें आपको कंप्यूटर भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो कंप्यूटर को डिटेल में हम बताने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस पूरी वीडियो से अगर हम आपको बताएं इंपॉर्टेंट क्या, तो प्रोग्रामिंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, 3-4 चीजें हैं जो पेपर में आती हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको सब कुछ डिटेल में बताते हैं। देखो भाई, सबको पता है कंप्यूटर क्या है। अगर हम आपसे एक शब्द में कहें कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर का मतलब भैया होता है उसे तुमने कुछ इनपुट दिया, वो तुम्हें आउटपुट दे देगा। जैसे हमने सर्च करा, मान लिया हमने सर्च किया BDKDN, ये हमने सर्च किया है, ये क्या है बताओ, ये इनपुट है, वो हमें सर्च करके दिखा देगा कि भैया BDKDN का टेलीग्राम पे चैनल है, BDKDN इंस्टाग्राम पे है, BDKDN यूट्यूब पे, इतने सारे चैनल है, तो वो क्या है, वो हमें आउटपुट दे देगा। तो जब इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कुछ भी हो, ये फोन रखा हुआ है, क्या है भाई, कंप्यूटर है, इसमें कैलकुलेटर है, वो भी क्या, कैलकुलेशन कैसे कर रहा हो, कंप्यूटर की हेल्प से कर रहा हो। तो कंप्यूटर का मेन काम क्या होता है, हम उसे रॉ डेटा देंगे, कच्चा डेटा देंगे, वो उसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देगा जो हमारे काम का। यानी कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। सीधी सी बात है, यानी जो कच्चे डेटा को, जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है, इतनी सी बात है मेरे भाई, ठीक है। तो अब देखो यहां पे हमने क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कन्वर्ट्स रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। यानी जो कच्चे, अब सर जी तो अंग्रेजी में लिख दिया, बाकी मिक्स में लिख रहा है भाई, मेरे ये कुछ पेपर में नहीं आएगा। अरे ये तो कक्षा 1 के बच्चे को भी सिखा दिया था कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो वो थोड़ी पेपर में आ जाएगा। तो जो आएगा वो आपको बता देंगे, बस समझते हुए चलना है। कंप्यूटर शब्द काहे से बना हुआ भाई, कंप्यूट से बना हुआ। कंप्यूट का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन यानी गणना करना। कंप्यूट का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन यानी गणना करना मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले इस मशीन को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन के लिए जोड़ा गया। यानी पहले क्या कर, जब मैंने जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया, भागाकार किया, तो एक ही आंसर आया जो कि सही था। लेकिन मैं सोचता हूं एक बार फिर से जोड़ने, घटाने, गुणाकार करने, भागाकार करने में गलती क्या। यानी पुराने जमाने में क्या करते थे, जोड़ते थे, घटाते थे, गुणा करते थे, भाग करते थे, और उसे हम लोग कंप्यूटर कहते थे। आपको याद होगा छोटे क्लास में अबेकस सुना होगा आपने, अबेकस को पहला कंप्यूटर कहा जाता है। गिनतारा कहते थे लोग, ऐसे गिनते थे 1 2 3 4, लोग कहते थे वो पहला कंप्यूटर था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। तो चार्ल्स बेबेज को कहते थे पुराने जमाने वाले जो कंप्यूटर हैं उनके फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। जो मॉडर्न कंप्यूटर उसके डॉक्टर जॉन वैन न्यूमैन है। नाम बताओ, डॉक्टर जॉन वैन न्यूमैन, ये मॉडर्न कंप्यूटर के फादर हैं। पुराने वाले के कौन है, चार्ल्स बेबेज। कौन है, चार्ल्स बेबेज। पहला कंप्यूटर क्या कहा जाता है बताओ, अबेकस को कहा जाता है सर, ठीक है। चलिए अब इसकी हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गुणों के बारे में। तो गुण क्या है, नंबर 1 स्पीड। जाहिर सी बात है भाई, कंप्यूटर में स्पीड तो बहुत तेज होती है। स्पीड का मतलब क्या है, हम लोग घंटा भर कैलकुलेशन कर रहे हैं, घंटा भर जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, मैप पे सोच रहे हैं, सारी चीजें। कंप्यूटर में आपने एक एंटर मारा, पूरा डेटा सामने। कुछ लोग कहेंगे सर जी हमारे कंप्यूटर में तो पहिया घूमता रहता। भैया तुम्हारी रैम कमजोर है, प्रोसेसर कमजोर है, उसे ठीक करो, पहिया घूमना बंद हो जाएगा सर, ठीक। तो स्पीड बहुत तेज होती है। इट इज अ वेरी फास्ट वर्किंग मशीन, ये बहुत तेज काम करता है, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को ऐसे चुटकियों में कर सकता है। एक्यूरेसी, बिल्कुल ठीक जो डेटा आपको दिया जाएगा वो एक्यूरेट होगा। अगर आपने ही कुछ गलती कर रखी है तभी गलती होगी, वरना कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने बचपन से पढ़ रखी हैं मेरे भाई। उसके बाद डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी के साथ काम करता है, प्लस आप इस पर विश्वास कर सकते हो, यानी रिलायबल भी होता है। तो अगला हमने क्या लिख रखा, रिलायबल, यानी कंप्यूटर के द्वारा दी गई जो जानकारी है सटीक होती है, विश्वसनीय होती है, उस पर हम लोग विश्वास कर सकते हैं। इसका मतलब कंप्यूटर भैया रिलायबल है सर, ठीक है। उसके बाद मेमोरी। अगर हम लोग मेमोरी की बात करें तो मेमोरी का मतलब क्या है, जैसे ये पीडीएफ ही पीछे चल रही है, ये पिछले साल की पीडीएफ, अगर यहाँ कहीं पे लिखा हुआ तो पिछले साल की पीडीएफ है, लेकिन अभी भी चल रही है। हम खत्म हो जाएंगे तब भी चलती रहेगी सर जी, पीडीएफ कभी नहीं जाएगी। आदमी खत्म हो जाएगा, पीडीएफ खत्म नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो असीमित है, उसे आप कितना भी बढ़ा सकते हो। जैसे यहाँ पे ये जो हमने पेन ड्राइव लगाई हुई है 32 GB की है, हम और बढ़ा दें यहाँ पे 64 GB, 128 GB, जितनी मर्जी हो एक्सपेंड करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस इस डिजिटल बोर्ड की, ये भी क्या है, कंप्यूटर ही तो है, अभी ये एंड्रॉइड सिस्टम पे चल रहा है।
और अगर आप चलाओ तो विंडोज सिस्टम पे भी चल जाता है, दोनों पे चलता है भाई। तो ये कंप्यूटर ही है, तो कंप्यूटर के अंदर रैम है, रोम है, सारी चीजें अभी आपको इसी में आगे सीखने को मिलेंगी। तो मेमोरी का मतलब क्या, असीमित क्षमता है, कितनी भी चीजों को आप सेव करके रख सकते हो मेरे भाई, ठीक है। यही लिखा हुआ, कंप्यूटर की मेमोरी बहुत विशाल होती है, इसकी मेमोरी में लार्ज नंबर ऑफ डेटा को इंटरमीडिएट और रिजल्ट इंटैक्ट करके हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। लिमिटेशंस की बात करें, देखो भाई कंप्यूटर की कोई लिमिटेशंस नहीं है आज की डेट में। लोग कहते हैं कि कंप्यूटर मनुष्य के समान सोच नहीं सकता, भाई पहले तो ये सोचो क्या मनुष्य सोच सकता है? नहीं। मनुष्य क्या अब थोड़ा सा यहां पे हम आपको बताएंगे। देखो मनुष्य सोचता है ही नहीं, आपको बताएं, मनुष्य अपने एक्सपीरियंसेस से जवाब देता है। जैसे हम आपको बचपन से सिखाया गया चोरी करना पाप है, तो आपको लग रहा है कि चोरी करना पाप है, लेकिन क्या ये रियलिटी है? नहीं। अगर बचपन से तुम्हें सिखा दिया था चोरी करना बहुत अच्छा काम, तो तुम चोर बन जाते। तो भैया मनुष्य भी तो अनुभव से सीख रहा है और कंप्यूटर भी अनुभव से सीख रहा है, तो कंप्यूटर की लिमिटेशंस हैं ही नहीं। लेकिन अब आजकल एआई का जमाना है, एआई के जमाने में सब कुछ आपसे बहुत एडवांस हो रहा है। लेकिन चलो ठीक है, कोई पूछे तो लिख दिया कि भैया अपने अनुभवों से नहीं सीखता है, सीखता है, कंप्यूटर भी सीखता है। भाई गूगल पे कोई व्यक्ति गया, ठीक है, उसने लिख दिया, तो गूगल पूरा क्या है? गूगल तो सिर्फ सर्वर है, उस पर इतने मैप, इतनी सारी चीजें कहां से आई? हमने बीडीकेडन डाल दिया तो हमारा बीडीकेडन दिखने लगा। यानी कुल मिला के अपने अनुभवों से वो इसलिए नहीं सीख रहा है क्योंकि हम लोगों पे डिपेंड है वो। हमने पता, हम कहीं कब्रिस्तान में जाके बैठ गए, कब्रिस्तान में जाके बीडीकेडन डाल दिया, शमशान घाट में बैठे हुए बीडीकेडन की लोकेशन डाल दी, तो वो बीडीकेडन आदमी पता जो भी बीडीकेडन ढूंढेगा वो शमशान घाट में पहुंच जाएगा। तो ये थोड़ी सी ड्रॉबैक है, ये इसकी थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं। लेकिन ओवरऑल बात ये, फिर उसमें 50 लोग जाएंगे, वो रिव्यू करेंगे ये गलत है, तो फिर वो ठीक कर देगा लोकेशन। जैसे जब हमने लोकेशन, अभी यहाँ की तो नहीं, लोकेशन बनाई थी घर वाली, जो अपनी ऑफलाइन कोचिंग है, पहले उसका नाम अलग था, तो जब हमने उसकी लोकेशन बनाई थी तो बाकायदा कॉल आई थी। क्यों? क्योंकि कई बार क्या हुआ, उसका एड्रेस थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो गूगल से कॉल आई थी कि सर आपका एड्रेस बार बार दिक्कत कर रहा है, कई लोगों ने इस पर रिव्यू किया हुआ है, बताइए आपका सही एड्रेस क्या। उन्होंने ठीक किया भाई कि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन इस समय ऑन करिए और सारी चीजें करी उन्होंने, तो बड़ी बढ़िया चीजें हैं। लेकिन वही बात है, मनुष्य पर डिपेंडेंट है, ये थोड़ी सी लिमिट है उसकी, ठीक है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो भैया जो कंप्यूटर है उसके दो पार्ट होते हैं, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब सिर्फ कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है, कोई भी चीज। हमारा हार्डवेयर जो आपको ऊपर से दिखाई दे रहा है, सॉफ्टवेयर जो मेरा दिमाग सोच रहा है, ये इस चश्मे का हार्डवेयर कैसा फेंक दें, देखते हैं टूटता है कि नहीं टूटता। हार्डवेयर का मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है मेरे भाई, वो हार्डवेयर है। इसका हार्डवेयर क्या, देखो ब्लैक कलर का किनारा है, ये एक स्क्रीन लगी हुई है, ये इसका हार्डवेयर है मेरे भाई। सॉफ्टवेयर क्या है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर जो भी चल रहे होंगे सर वो सारे सॉफ्टवेयर है। जैसे ये पीडीएफ रीडर ये खुला हुआ है, ये एक सॉफ्टवेयर है सर, ठीक है। तो सबसे पहले हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत सारे हम आपको बताएंगे। लेकिन हार्डवेयर में दो होते हैं, एक होता है सेंट्रल और एक होता है पेरिफेरल। सेंट्रल के अंदर सीपीयू आ जाता है, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जहां पे सारी प्रोसेसिंग होगी। समझाते हैं हम आपको, जैसे हम हैं, आपने हमसे कोई भी बात कही, तो जब आप हमसे कोई बात कहोगे तो हमारा दिमाग क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। ऐसे ही कंप्यूटर के पास क्या है, सीपीयू है, जहां पे पूरी प्रोसेसिंग होगी। यानी सरल भाषा में कहें तो उसे कंप्यूटर का दिमाग भी आप कह सकते हो। पेरिफेरल के अंदर क्या आ जाएगा, जो जो चीजें साथ में, इनपुट डिवाइस, जैसे जिससे आप मतलब कीबोर्ड से टाइप कर रहे हो, जानकारी दे रहे हो, इनपुट दे रहे हो, तो वो इनपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर से फोटोकॉपी निकल के आउटपुट मिल रहा है, तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हो गया। उसके अलावा जो आप बाहर से मेमोरी, जैसे हमने इसमें पेन ड्राइव लगा रखी है, तो ये पेन ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी है। अगर आपने चिप लगा दी है, हार्ड डिस्क जो भी अलग से लगाया हुआ, वो सब क्या हो जाएगी, सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगी। तो सबसे पहले हार्डवेयर लिख दिया। हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये कंप्यूटर का ऑपरेटर्स पार्ट होता है, यानी जो भी ऑपरेटर्स उसके आपको दिख रहे हैं वो सब हार्डवेयर है। वो चाहे माउस हो, कीबोर्ड हो, सीपीयू हो, मॉनिटर हो, प्रिंटर हो, प्लॉटर हो, ठीक है, जॉयस्टिक हो, जो भी कुछ हो सर, सारे के सारे क्या होंगे मेरे भाई, हार्डवेयर हैं। पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर की बात करें, सबसे पहले सीपीयू। सीपीयू का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहीं पे प्रोसेसिंग होगी। इनपुट डिवाइस से हम लोग डेटा देंगे, वहां सीपीयू में प्रोसेसिंग होगी, आउटपुट से हमें मिल जाएगा, यही लिखा हुआ है। यह कंप्यूटर का सेंट्रल पार्ट है, इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। कंप्यूटर का दिमाग। यहां पे किसी ने चाय छुआई, जो तुम्हारा मेंडुला ऑब्लांगेटा है, मेरुरज्जु है, जो सब इंतजाम एक्टिव हो गया, तुरंत दिमाग में प्रोसेसिंग हुई, भैया कोई चाय छुआ रहा, तुमने फटाफट से हाथ हटा लिया। तो इसका मतलब उसी तरीके से कंप्यूटर के पास सीपीयू है, उसका सारा डेटा सीपीयू में प्रोसेस्ड होता है, तो उसका दिमाग कह दिया जाता है उसे। इनपुट डिवाइसेस के द्वारा कंप्यूटर में डेटा दिया जाता है, सीपीयू की ओर जाता है, सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमें आउटपुट के रूप में मिल जाता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, 3 स्टेप है भाई। सबसे पहले इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस से काहे में गया, सीपीयू में, सीपीयू में क्या हुई, प्रोसेसिंग, और आउटपुट डिवाइस में हमें मिल गया। जैसे बाई चांस हमने टाइप करा कुछ, तो कीबोर्ड से टाइप करा, तो कीबोर्ड क्या होगा, इनपुट डिवाइस। कहां पहुंचा, सीपीयू में, प्रोसेसिंग हुई। प्रिंट दिया, प्रिंट निकल के कहां आया मेरे भाई, मान ले स्क्रीन पे दिख रहा है, तो स्क्रीन पे दिख रहा है, तो जो टीवी है वो आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि
आपको आउटपुट दिखा रही है, ये पीछे आपको स्क्रीन दिख रही है, आपको दिखा रही है, तो ये आउटपुट दे रही है भाई। इसमें हम लोग काम करिए तो दोनों ही काम कर रही है, क्योंकि इस पेन से हम लिख भी रहे हैं। उसके अलावा आपको प्रिंटर से प्रिंट मिल गया आउटपुट, तो प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस हो गया। जहां से आपको चीजें वापस मिल रही है देखने को, वो आउटपुट है। जहां से आप दे रहे हो मेरे भाई, वो इनपुट है। सीधी सी बात है। तो लिख दिया इनपुट से सीपीयू, सीपीयू से आउटपुट हो गया। फिर देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है एएलयू। एएलयू का नाम अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, यानी जितने भी लॉजिकल वाले, आपको कोई भी कैलकुलेशन करनी है, कोई भी मान लिया कुछ भी तार्किक आप पूछ रहे हो, कोई भी लॉजिकल पूछ रहे हो, वो सारे का सारा कहां सॉल्व होगा? एएलयू के अंदर। उसके बाद मेमोरी, सबको पता होनी चाहिए मेमोरी के अंदर चीजें सेव रहेंगी। लेकिन मेमोरी भाई 2 तरीके की होती हैं, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वह है जो पहले से है। जैसे 2 तरीके की होती है, अभी हम आपको समझाते हैं। देखो भैया, प्राइमरी मेमोरी 2 तरीके की होती है, एक होती है रैम, एक होती है रोम। ध्यान से सुनना, जैसे ये जो पीडीएफ सेव है, ये रोम के अंदर सेव है। जब कभी आप फोन लेने जाते हो तो लोग कहते हैं 464 है, तो 464 क्या है बताओ? 4 GB उसकी रैम है और 64 GB उसकी रोम है, यानी 64 GB तक का डेटा आप उसमें सेव कर सकते हो। 4 GB रैम का मतलब क्या? जिस समय आप चला रहे हो उस समय वो 4 GB एक्टिव रहेगी और उस समय काम करते रहोगे। रैम का मतलब क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप रैंडमली जब भी कोई भी काम करते हो वो उसी पर चलेगा, इसलिए जिसकी रैम कम होती है, लोग कहते हैं इसमें गेम मत खेलो। क्यों? क्योंकि भैया रैम है पता लगा 1 GB, तो रैम उसे मैनेज ही नहीं कर पाएगी, और जब रैम मैनेज ही नहीं कर पाएगी तो या तो सिस्टम हैंग करेगा या हार्डवेयर खराब हो जाएगा, बहुत सारी चीजें होने लगेंगी। तो इस वजह से रैम भी होनी जरूरी है। बहुत सारे लोग जाते हैं फोन खरीद रहे हैं, सबसे पहले कैमरा देखा, यार फोन तो बहुत बढ़िया। अबे कैमरे से फोन नहीं पता चलता है। फोन अगर आपको पता करना तो सबसे पहले उसका प्रोसेसर देखो, फिर उसकी रैम देखो, फिर उसकी बैटरी देखो, तब जाके नौबत आएगी कैमरे में। अबे कैमरा क्या ही है यार, कैमरे से कितने फोटो खींचते हो? अगर हमारी टाइप लोग बात करें चलो तब भी ठीक है, हम कुछ काम करते हैं तो भाई ठीक है यार, सोशल मीडिया से कनेक्टेड है तो फोटो पोस्ट कर देते हैं, वरना नॉर्मली खास करके आदमी फोटो खींच लेता है, थोड़े दिन बाद मेमोरी भरने लगती, डिलीट कर देता, कुछ नहीं करता उन फोटोज का, कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ भैया, जे खींच लो, जे खींच लो, जे खींच लो, कभी बैठ के देखते तक नहीं हो यार। तुम्हारी मम्मी की जो शादी की सालगिरह वाली या जो भी फोटोज खींचे हुए रखे होंगे, कभी निकाल कर नहीं देखते होंगे। कुछ लोग कहेंगे अरे नहीं, कभी कभी यादें होती हैं। भाई वो जमाने लद गए। आज की डेट में आदमी की हालत ये हो गई है कि काम टाइम ही नहीं है यार उसके पास। हमारे टाइप आदमी आपको लगता होगा यार ऐसे मुंह उठ के मुंह धोए बिना जो है चले आते हैं, दाढ़ी में नहीं बनाई। अबे टाइम नहीं है भाई। अंधाधुंध इस समय 11वें वालों के हाफेली चल रहे हैं, तो कंटेंट पे काम करें या पढ़ाएं या दाढ़ी बनवाएं जाके। कुछ लोग कहते हैं अच्छा पैसे बचा रहे हो, हाँ बचा रहे हैं, और बताओ, चलो इधर देखो। उसके बाद क्या, तो रैम क्या है? एक टेम्पररी मेमोरी। जैसे हमने क्या करा, यहाँ देखो भाई, अब हमने क्या करा, इस पर लिखना शुरू किया। देखना, इसकी रैम अच्छी है तो हम ऐसे ऐसे अंधाधुंध लिख रहे हैं, देखो अंधाधुंध चल रहा है। अगर इसकी रैम मान लिया कम होती तो हम लिखते हैं यहाँ, जब पेन यहाँ आ जाता तब ये यहाँ चलता, तो ये लैग करने लगता, दिक्कत करने लगता। अभी अगर लाइट चली जाए मेरे भाई तो ये जो चील बिलौआ है ये चला जाएगा, क्योंकि ये रैम पे है, रैंडमली एक्सेस कर रहे हैं हम, कुछ भी चला रहे हैं। लेकिन जो पीछे पीडीएफ है वो रोम पे सेव है, वो रीड ऑनली। रोम मतलब रीड ऑनली मेमोरी, उसे सिर्फ तुम पढ़ सकते हो, एडिट नहीं कर सकते। तुम सोचो इसका पन्ना हम हटा के ऊपर कर दे, नीचे कर दे, नहीं कर पाओगे। लेकिन ये बताओ, जो लिखा हुआ चील बिलौआ, इसके संग में कुछ भी करो, लो इधर यहाँ से सिलेक्ट करा, चील बिलौआ को यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, कुछ भी करो, तो ये रैम पे चल रहा है मेरे भाई। तो रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपके पास एक्सेस है, चलाओ, बनाओ, कुछ भी करो, सेव कर दोगे तो वो रोम में चला जाएगा। जो भी आपकी 64 GB 128 GB जो भी रोम है उसमें चला जाएगा, और लाइट जाने के बाद भी वो बना रहेगा मेरे भाई। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टेम्पररी मेमोरी है। इसमें क्या, इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इस मेमोरी में स्टोर डेटा इंफॉर्मेशन तभी तक रहता है जब तक पावर सप्लाई बनी रहती है। लाइट जाएगी, खेल खत्म। लेकिन रोम में रीड ऑनली मेमोरी है। ये क्या है? ये मेरे भाई परमानेंट मेमोरी है। इसमें स्टोरेज, डेटा, इंफॉर्मेशन जिंदगी भर सेव रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा पार्ट होता है सीयू। सीयू को कहते हैं कंट्रोल यूनिट। सारे का सारा कंट्रोल यहीं से होता है। ये सीपीयू का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स के मध्य डेटा के फ्लो को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। उसके बाद आ गया पेरीफेरल। पेरीफेरल में क्या आ जाएगा? इनपुट डिवाइस आ जाएंगे। इनपुट डिवाइस हमने आपको बता दिया, जिनसे हम लोग इनपुट डेटा देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस। जैसे रॉ डेटा को कंप्यूटर में अपलोड करने के लिए जिन डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। जैसे इनपुट डिवाइसेस में कौन आ जाएगा? कीबोर्ड आ जाएगा। कीबोर्ड क्या होता है बताओ भैया? टाइपराइटर की तरह दिखाई देता है। ये एक टाइपराइटर के समान दिखाई देता है। इसमें 3 तरीके की कीज होती है, न्यूमेरिक कीज होती है, नंबर वाली, फंक्शन कीज होती है, F1 F2 कीबोर्ड में देखी होंगी भाई। अल्फाबेटिक कीज होती है,
ठीक है, ABCD लिखी होती है। उसके बाद एक स्पेस बार की होती है, स्पेस बार एक बड़ी सी की होती है, बीच में स्पेस देते हैं, चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं। अगर यहाँ नहीं देखी तो आपने अपना खुद का जो कीबोर्ड है फ़ोन का उसमें देखी होंगी मेरे भाई। तो सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है, क्विक रिवीजन है, ठीक है। यहीं पे PDF अगर आप कोर्स में देख रहे हो तो यहीं पे आपको PDF मिल जाएगी, PDF नोट्स में। और फिलहाल ये वीडियो पब्लिक करी जाएगी यहाँ पर भी, चैनल पर भी, तो इसकी PDF आपको मिलेगी BDKD BSc टेलीग्राम पे। 30,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं, जाओ फटाफट से मिल जाएगी सर, ठीक है। उसके बाद माउस क्या होता है, चूहे के समान दिखाई देता है, एक तार होता है, 2 स्विच होते हैं, सबको पता है। पॉइंटिंग डिवाइस होता है, विद द हेल्प ऑफ माउस वी कैन ड्रॉ फिगर, चित्र वगैरह हम लोग इसकी सहायता से बना सकते हैं। OMR क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, प्रकाश की सहायता से, जैसे OMR शीट, ये वही वाला है। जब आपकी OMR शीट होती है, जब आप पेपर में गोले रंग के आते हो तो कंप्यूटर में सेव कर दिया कि भैया ये वाला गोला ठीक है, तो आप OMR शीट डालोगे, वो उन केवल मार्क को ही टिक करेगा, उसमें सेव है कि गोला ही रंगा होना चाहिए। अगर आपने टिक करा है आधा गोला रंगा तो चेक ही नहीं होगा मेरे भाई कंप्यूटर में। इसलिए लोग कहते हैं कि OMR शीट कायदे से भरो, लेकिन अंदर की बात बताएं, OMR शीट भरवाई जरूर जाती है। कई जगह पे सिस्टम ये कि मास्टर लोग हाथ से पतला चेक करना बैठे हुए, तो ओवरऑल बात ये भी है, इसलिए चीज़ें चल जाती हैं। लोग डर जाते हैं हमारी OMR शीट गलत हो गई। ज़्यादातर जगह पे OMR शीट मतलब मास्टर लोग हाथ से चेक करते, वरना फेंक दी जाती, नदी नदी में तैरा दी जाती वाला मामला। लेकिन OMR शीट जो है इसी से चेक होती हैं। एक निशान आपने बना दिया, गोला हो या कुछ भी जो भी सेव किया जाएगा, उसे आराम से ये चेक करेगा, जो पेन या पेंसिल के मार्क को पहचान सकता है। OCR होता है, OCR का मतलब ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ये कुछ स्पेशल टाइप के जो करेक्टर होंगे उन्हें पहचान सकता है। देखो कोई पेपर पर बने मार्क हो, चिन्ह हो, को पहचानने के साथ साथ उनके आकार को भी बता सकता है, उनके साइज को भी बता सकता है कि कितना बड़ा है मेरे भाई, ठीक है। लाइट पेन होता है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल का यूज करा जाता है इसमें। आउटपुट डिवाइसेस में कौन कौन आ जाएंगे, जो इन्फॉर्मेशन हमें वापस करेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, आउटपुट डिवाइसेस हो जाएंगे मेरे भाई। जैसे हम बात करें तो मॉनिटर होता है, मॉनिटर को ही क्या कहते हैं, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो हमें विजुअल्स दिखाएगा वो मॉनिटर। जैसे हमारे पीछे भी एक तरीके से ये मॉनिटर ही लगा हुआ है जो आपको विजुअल्स दे रहा है। यह टेलीविजन की स्क्रीन के समान दिखाई देता है, जो स्क्रीन है उस पर जो इन्फॉर्मेशन है उन्हें हमें देता है मेरे भाई। फिर प्रिंटर है, प्रिंटर आपको पता ही है, प्रिंटर की क्या है, प्रिंटर की हेल्प से हम इन्फॉर्मेशन को पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं, तो वो भी हमें आउटपुट दे रहा है। ये भी क्या आउटपुट डिवाइसेस होता है। यह इन्फॉर्मेशन की हार्ड कॉपी होती है। प्रिंटर कितने तरीके के होते हैं, कई प्रकार के, इंकजेट प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर होता है। इंकजेट कौन सा होता है, आपने देखा होगा 2 रुपए में फोटो कॉपी कर रहा होता है, वो नहीं, एप्सन वाला प्रिंटर रखा होता है, साइड में इंक भरी होती है, वो इंकजेट होता है। जो लेजर प्रिंटर होता है उसमें कॉर्ट्रेज होती है, पूरा कॉर्ट्रेज तो इसमें भी होती है, लेकिन उसमें पूरी कॉर्ट्रेज होती है, पाउडर डाल के, और वो पूरी कॉर्ट्रेज लगा देते हैं उसके अंदर। और लेजर वाला जो प्रिंटर है वो बहुत सस्ता पड़ता है, इंकजेट वाला महंगा पड़ता है, ठीक है। इंकजेट में अगर कोई 2 रुपए की कॉपी कर रहा है तो समझ लो भाई उसके खुद के लगभग 1 रुपया 20 पैसे खर्च हो रहे हैं। लेजर में कोई कर रहा है तो लेजर में पेज है भैया 40 पैसे का, 20 पैसे और मान लो 60 पैसे, आधे आधे का फर्क आ जाता है, तो बहुत सस्ता ये पड़ता है। और एक बार क्वार्टर जाती है महंगी, दोबारा में 100 रुपए का पाउडर मिलता है, 80 रुपए का, डालो 2-3 हज़ार कापी निकाल दो अंदाजुन, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग कहेंगे आपको कैसे पता, भैया मैंने 2-4 लाख की फोटो कापी करा दी होगी हमने पिछले 12-13 सालों के अंदर, अंधाधुंध, मतलब महीने का बिल बन जाता है 3-4 हज़ार रुपए का फोटो कापी का। तो अगर 10 महीने मान लो तो 40,000 हो गए, 12 साल पढ़ाते हो गए, 12 चौक 48, 5 लाख की फोटो कापी हो गई। चलो शुरुआत में कम हुई होगी, तब भी 3 लाख की हो गई। तो फोटो कापी हमने इतनी करा दी, इतनी सारी चीजें, इतनी PDF, इतना ड्रामा हुआ है कि अब इतना तो अनुभव है, A4 क्या है, A3 क्या है, सारी चीजें पता चलती रहती हैं सर, ठीक है। फिर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम का सेट है जो कंप्यूटर सिस्टम को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए चाहिए। सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो लोग कहते हैं नहीं सॉफ्टवेयर उड़ गया, मतलब फिर फोन में कुछ चलेगा ही नहीं। तो अगर जो कंप्यूटर है, फोन है, जो भी कुछ है, अगर उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग करनी है तो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होगा मेरे भाई। सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये वो प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर की ही प्रॉपर फंक्शनिंग करेंगे। इसके भी कई प्रकार होते हैं, जैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे ये एंड्रॉइड पे चल रहा है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई विंडोज पे चल रहा है तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्क में स्टोर इंस्ट्रक्शंस को प्राइमरी मेमोरी में लोड करता है, ठीक है। इसके अलावा क्या करता है, ये अन्य कंप्यूटर के विभिन्न भाग के द्वारा डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है। पेरिफेरल डिवाइसेस, जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, इन सबको काम करता है, जैसे MS-DOS है, ठीक है। जितने भी ये लिखे हुए हैं सर, ठीक है। सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज इस्तेमाल करा जाता है, लाइनेक्स इस्तेमाल करा जाता है, यूनिक्स इस्तेमाल करा जाता है, MS-DOS इस्तेमाल करा जाता है। ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे भाई। उसके बाद इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटर इसी के अंतर आता था। जब भी कभी, ये भी क्या सॉफ्टवेयर का ही भाग है, जब भी कभी कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन देने के काम आएगा, जैसे
रेलवे वगैरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, आप बैठे हुए हो ट्रेन के अंदर और ट्रेन के अंदर बैठे हो, आपको इंस्ट्रक्शन दिख रहा है कि ट्रेन कहाँ पे है, ट्रेन कहाँ पे, तो ये भी क्या सॉफ्टवेयर ही तो एक तरीके से एप्लीकेशन बना दी या वेबसाइट बना दी मेरे भाई, ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन में आ गए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कोई गेम बना दिया, कैंडी क्रश बैठ के खेलना है, मोबाइल में गाने सुन रहा है बैठा हुआ, ये सब क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। रिजर्वेशन वगैरह आपने आप कर लिया, लाइब्रेरी मैनेजमेंट या फिर BDKDN की एक एप्लीकेशन है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो मेरे भाई। यूटिलिटी मतलब तो आवश्यकता, जो आपके काम के हैं मेरे भाई, तो काम में क्या हो सकता है, डेली लाइफ में गाने सुनना बैठे हुए, म्यूजिक, गेम खेलना, ये सब यूटिलिटी में आ जाएंगे, एप्लीकेशन में भी आएंगे लेकिन यूटिलिटी में भी आ जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। फोटो एडिटिंग करना बैठे हुए, ये सारा काम आप डेली करते हो, गेम खेल रहे हो, म्यूजिक प्ले कर रहा हो, फोटो एडिटिंग कर रहा हो, ये सब क्या यूटिलिटी वाले हैं। फिर मेरे भाई बाइनरी लैंग्वेज होती है, ध्यान से समझो, बाइनरी और डेसिमल, दो लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेंगी। जब भी कभी कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर हम लोगों की बात नहीं समझता, हमने कहा 99 कंप्यूटर नहीं समझेगा, 99 को वो कन्वर्ट करेगा बाइनरी में। बाइनरी का मतलब द्वि आधारी, जिसका आधार केवल 2 होता है, और वो 2 आधार क्या होता है, 1 और 0, 2 ही होते हैं मेरे भाई, 1 और 0, यानी कुल मिला के जिनका आधार 1 और 0 होता है उन्हें हम लोग बाइनरी कहते हैं, और कंप्यूटर इसी लैंग्वेज को समझता है मेरे भाई। तो यही लिखा हुआ, बाइनरी जो नंबर की बेस वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, इसमें केवल 2 सिंबल का ही यूज करते हैं, 0 और 1, ठीक। कन्वर्जन कैसे करते हैं, यहाँ पर हमने लिख जरूर रखा है, 2 से भाग देते रहते हैं, बहुत आसान है, हम आपको यहाँ करके दिखाई दे रहे हैं, हालांकि इस PDF में नहीं लगा हुआ है लेकिन हम फिर भी बता दे रहे हैं। यहाँ देखो, जैसे हम आपसे कहें भैया 28 लिखा हुआ, अब 28 कंप्यूटर की समझ में नहीं आएगा भाई, आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका आधार 2 ले लो, बताओ 2 से भाग दो, कैसे भाग दोगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ऐसे तो आएगा भाई। तो यहाँ जब भैया पूरा कट जाएगा तो यहाँ 0 उतार लेंगे, ठीक, ये बदलने का तरीका होता है। फिर और भाग देंगे, बताओ 2 सत्ते 14, पूरा कट गया तो 0 उतार लेंगे। अब नहीं कटेगा, देखना 2 तियां 6, 1 बचा तो 1 उतार लेंगे। फिर यहाँ 2 एकम 2, ठीक है, फिर 1 बचा तो 1 उतार लेंगे, जो आखिरी का 1 बचा होता है वो आखिरी में उतार देते हैं, और नीचे से ऊपर की तरफ लिख देते हैं 1 1 1 0 0। ये मेरे भाई कंप्यूटर ये वाली भाषा समझेगा, 1 1 1 0 0 करके सर, ठीक है। तो ये आपके में नहीं आते हैं कन्वर्ट करने को, लेकिन फिर सर जी आप बता क्यों रहे हैं, ताकि आपको लगे कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। तो बाइनरी ये जो लिखा हुआ है 28, ये दशमलव में है, दशमलव का मतलब 10 संख्या है इसमें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतनी से बल्कि बना हुआ, तो ये दशमलव में है। ये क्या है, ये बाइनरी में, बाइनरी का मतलब द्वि आधारी, जिसमें केवल 1 हो और 0 हो, उसे हम लोग कहते हैं द्वि आधारी मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें। उसके बाद कुछ कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, जैसे एक बेसिक लैंग्वेज होती है। बेसिक लैंग्वेज को कहते हैं बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। जो लोग स्टार्टिंग में सीख रहे होते हैं उनके लिए बेसिक लैंग्वेज होती है कि भैया पहले बेसिक सीखो, बेसिक चीज़ें किस तरीके से होती हैं, उन्हें कहते हैं बिगिनर्स वाली से, ठीक है। ये जनरल कंप्यूटर में इस्तेमाल करी जाती है। कोबोल होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड, नाम से पता चल रहा है जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं कोबोल लैंग्वेज को। फॉल्ट्रॉन होती है फार्मूला ट्रांसलेशन, जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं जो फार्मूले वगैरह लगाते हैं बड़े बड़े, वो फॉल्ट्रॉन लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई। पास्कल लैंग्वेज होती है, पास्कल लैंग्वेज इंजीनियर वगैरह लोग इस्तेमाल करते हैं सर, ठीक है। फिर अभी ये देखो सी है, सी प्लस है, सी प्लस प्लस है, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट है, ठीक है। अभी पुराने जमाने पहले HTML चलती थी, फिर सी चलने लगी, इस समय फिर पाइथन चल रही है, एक जावा, तो बहुत सारी लैंग्वेज हैं। तो सी मेरे भाई किसके लिए इस्तेमाल होती है, जो नए नए सॉफ्टवेयर बनते हैं उनके लिए इस्तेमाल करी जाती है। तो इस तरीके की चीजें होती हैं भाई, ठीक है। फिर मेमोरी की बात करें तो अगर हम लोग सरल भाषा में कहें तो अब यहाँ पे देखो बिट को हम लोग कहते हैं, अभी हमने आपको क्या बताया, द्वि आधारी, 1 और 0 दो ही नंबर लेंगे, तो 1 और 0 को हम लोग बिट कहते हैं, 1 बिट कहते हैं। जब कभी भी 8 बिट मिलते हैं तो 1 बाइट बन जाता है। जब 1024 बाइट मिलते हैं तो 1 किलोबाइट, जिसे आप 1 KB कहते हो, नहीं KB में चल रहा है इंटरनेट। 1024 KB मिलते हैं तो 1 MB 1 मेगाबाइट बन जाता है। 1024 MB बनते हैं तो 1 GB बन जाता है गीगाबाइट, और 1024 GB मिलते हैं तो 1 टेराबाइट यानी 1 TB बन जाता है। इतना सा खेल है भाई, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें चलती हैं। उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है, बहुत ही आसान है। हमारी डेली लाइफ में हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं, आज यार चलो प्रोग्राम बनाते हैं, नैनीताल ढाबे में चलते हैं, खाना खा के आते हैं। वैसे कंप्यूटर उसके लिए प्रोग्राम सेट करना पड़ता है। मान लिया कोई क्लास हटाना पड़ा या कोई कुछ करना पड़ा, हालांकि हम अभी कभी ऐसा करा नहीं हमने कि क्लास हटा के खाना खाने जा रहा हूँ, पहले तो जा ही नहीं पाते एक्चुअल में, ठीक है। तो ओवरऑल बात यह कि प्रोग्राम क्या है, हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। किसी भी वर्क को करने के लिए हमें मल्टी स्टेप में प्रोग्राम को सेट करना पड़ता है। उसी प्रकार कंप्यूटर भी क्या करता है, कंप्यूटर भी वर्क करता है और प्रोग्राम को सेट करता है।
जिसे लैंग्वेज का यूज करते हैं उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, और जो वो प्रोसेस होता है उसे प्रोग्राम कहते हैं मेरे भाई। प्रोग्रामिंग को कई मेथड्स के द्वारा यूज करा जाता है, जैसे मल्टी लेवल प्रोग्रामिंग होती है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग होती है और रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है। रियल टाइम का मतलब हम लोग आराम से बैठे हुए अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, नॉर्मली जो भी चला रहे हैं सॉफ्टवेयर वगैरह, पर रियल टाइम प्रोग्रामिंग है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है, कुछ भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो ऑनलाइन प्रोसेसिंग हो रही है। और मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या, फोन में ही पता चला, इधर गाने बजा लिए, उसी में टाइप भी कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो ये मल्टी लेवल प्रोग्रामिंग हो गई सर, ठीक है। तो इसमें अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करें सर, ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट के लेवल पे बात करें तो केवल दो चीजें इंपॉर्टेंट है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है और उसके अलावा प्रोग्राम क्या होता है। आप चाहो तो रैम, रोम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, लेकिन एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपके में था जो हमने आपको डिटेल में बता दिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। पूरी प्लेलिस्ट हमने लाइव पढ़ाई हुई है मेरे भाई, अगर आप एप्लीकेशन पे देखोगे तो यहाँ पे सारे रिकॉर्डेड क्लासेस पढ़े हुए हैं, आराम से पूरा ऊपर से लेकर आखिरी तक देख डालो, सारी पीडीएफ ऐड कर दी गई है। ये पीडीएफ आपको दोनों जगह मिल जाएगी, टेलीग्राम पे जाके आप सर्च कर सकते हो BD Academy BSc, या फिर एप्लीकेशन के पीडीएफ नोट्स पर भी मिल जाएगी। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। कल एक वीडियो हम आपको और देने वाले हैं, मैथमेटिकल केमिस्ट्री, उसके बाद हम आपके लिए लेके आएंगे इंपॉर्टेंट। और ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट कहीं ढूंढने जाने की जरूरत है, इस पर भी काम शुरू कर दिया। देखो 3 दिन बाद की वीडियो है, लेकिन यहाँ देखो सारे इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, तो यही वो इंपॉर्टेंट है जो आपको देने हैं, बस इतने ही आपको पढ़ने हैं। जाके पेपर में 75 में 75 का कर आओगे, इस बात की मेरी जिम्मेदारी है। बस दोस्तों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जो लोग फिजिक्स के लिए परेशान हो रहे हैं, 3 वीडियो यानी कल मैथमेटिकल वाली और एक इंपॉर्टेंट वाली वीडियो आ जाए, उसके बाद केमिस्ट्री को करेंगे खत्म, फिजिक्स पे लग्गा लगाएंगे और अंधाधुंध तरीके से फिर फिजिक्स को लपेटेंगे सर, ठीक है। चलिए, थैंक यू भाई।